મુંબઈમાં મધ્ય રેલવેના 63 કલાકના મેગા બ્લોકથી મુંબઈની જીવાદોરી સમાન લોકલ ટ્રેન સેવા પ્રભાવિત થશે। મધ્ય રેલવે થાણે અને સીએસએમટી રેલવે સ્ટેશનોના વિસ્તરણ માટે ગુરુવાર રાતથી મેગા બ્લોક કરવાનું નક્કી કર્યું છે। જે સ્ટેશનો વચ્ચે ટ્રેન દેશના પ્રથમ વખત દોડી હતી, જે 30-31 મેના રોજ રાત્રિથી શરૂ થઈ 2 જૂનના રોજ 15:30 વાગ્યા સુધી ચાલશે। સમયગાળા દરમિયાન થાણે રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 5 અને 6 ને પહોળું કરવાનું કામ કરવામાં આવશે, જ્યારે સીએસએમટીના પ્લેટફોર્મ નંબર 10 અને 11ના વિસ્તરણ માટે 31મી મેની રાતથી 12:30 એટલે કે 36 કલાકનો બ્લોક લેવામાં આવશે। આ બ્લોક 2 જૂને બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધી રહેશે। 3 દિવસ સુધી ચાલનારા કામને કારણે લોકલ ટ્રેનોની સાથે લાંબા અંતરની ટ્રેનોને પણ અસર પહોંચશે। લાંબા અંતરની ઘણી ટ્રેનોને ટૂંકાવી દેવામાં આવશે। કોંકણ જતી ટ્રેનો પનવેલ સ્ટેશનથી ઉપડશે। બ્લોક દરમિયાન મોટાભાગની લોકલ ટ્રેન સેવાઓ સીએસએમટીને બદલે દાદર અથવા ભાયખલા ખાતે બંધ કરવામાં આવશે। सर, सेंट्रल रेलवे में मेगा ब्लॉक है, टोटल 36 घंटे का मेगा ब्लॉक है। मुंबई की लाइफलाइन की अगर बात करें तो किस तरह से चलेगी सर, क्या कुछ इंतजाम है? इसमें 2 ब्लॉक लिए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक ब्लॉक है 63 आवर्स का जो थाना में लिया जा रहा है, और दूसरा ब्लॉक है 36 आवर्स का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में लिया जा रहा है। इन दोनों ब्लॉक का जो उद्देश्य है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करना है, परमानेंट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 इन 2 प्लेटफॉर्म की जो लंबाई कम थी वो लंबाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग उसमें 24 कोच की गाड़ी अकोमोडेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ में प्लेटफॉर्म जो थाना में है वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 का जो है वो वाइडनिंग की जा रही है, जिसके चलते वहाँ पे जो यात्रियों की काफ़ी साल से पुरानी डिमांड थी कि जिसमें यात्रियों को वहाँ पे एस्केलेटर्स और लिफ्ट की आवश्यकता थी, और एग्जिस्टिंग जो स्टेयरकेस था, एग्जिस्टिंग जो सीढ़ियाँ थी वो उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी, तो उसे भी बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों कामों के लिए ये ब्लॉक लिया जा रहा है। जिन ब्लॉक में अगर मध्य रेलवे की बात करें तो लगभग 1810 लोकल ट्रेनें प्रतिदिन मध्य रेलवे चलाती हैं। उनमें से 3 दिन की अगर बात करें तो उनमें मिला के 5430 ट्रेनें होती है, जिसमें से कि करीब 930 ट्रेनों को कैंसिलेशन किया गया है और 444 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। और साथ ही साथ में जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं उन ट्रेनों के बारे में अगर बात करें तो उन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में 67 ट्रेन्स का केवल कैंसिलेशन किया गया है। तो मध्य रेलवे ने ये प्रयास जितना हो सकता है उतना किया है कि जिसके चलते यात्रियों के कम से कम असुविधा हो। और साथ ही साथ में हमने सभी यात्रियों को ये दरख्वास्त की है कि आप जितना हो सके इन 3 दिनों में घर से बाहर ना आएं और केवल अत्यावश्यक कामों के लिए ही आप घर से बाहर निकलें। साथ ही साथ में सारे आस्थापनों को भी हमने ये निवेदन किया है कि अपने सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या तत्सम सुविधाएं प्रदान करें, जिसके चलते यात्रियों को कम से कम यात्रा करनी पड़ेगी, और इस पीरियड में, इस 3 दिनों के समय में यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़ेगा। सर, अगर ये ब्लॉक की बात करें तो आज रात से ही ब्लॉक लग जाएगा और 2 तारीख के दोपहर तक ये ब्लॉक रहेगा। इसमें थाना का जो ब्लॉक है वो आज रात में 12:30 बजे से शुरू होगा और संडे को दोपहर में 3:30 बजे तक ये चलेगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ब्लॉक की अगर बात करें तो वो ब्लॉक कल रात में 12:30 बजे से शुरू होकर संडे को दोपहर में 12:30 बजे तक चलेगा। सर, अगर स्लो और फास्ट लोकल की बात करें तो सीएसटी की ओर आने वाली थाना से तो वो पूरी तरह से बंद रहेंगी या फिर कुछ कुछ गाड़ियाँ चलेगी? सीएसटी की तरफ आने वाली गाड़ियाँ कल के दिन चलेगी, जिसमें केवल 161 गाड़ियों का कैंसिलेशन किया गया है। बट परसों के दिन मतलब कल रात में 12:30 बजे के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके भायखला तक मेन लाइन पे, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके वडाला रोड तक हार्बर लाइन पे कोई भी ट्रेन की आवागमन, किसी भी ट्रेन का आवागमन नहीं होगा।